हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, फिजिकल और डिजिटल प्रोटेस्ट से क्या हो सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण जेएसएससी सीजीएल के 2024 वाले एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा। और ये परीक्षा जो 28 जनवरी को हुई थी, इसके पेपर थर्ड को जेएसएससी ने कैंसिल कर दिया है और इसे रद्द कर दिया है। और इसकी जो संभावित जो परीक्षा है वो अब कब होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर बात है कि ये जो धांधली हुई है इतने बड़े स्तर पर हुई है, और ये धांधली 4 फरवरी के एग्ज़ाम में भी हो सकती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आखिर क्या क्या मांग होनी चाहिए सरकार से हम लोगों की, ताकि ये आने वाले जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए एक उदाहरण पेश हो सके, और न केवल हम लोगों को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता निभानी होगी, सक्रियता से काम करना होगा, बल्कि ये जो एक प्रोटेस्ट है ये पिछले 10 वर्षों से होता आ रहा है और आउटपुट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस परीक्षा को लेकर 10 वर्षों से सरकारें बदल गई, लेकिन आउटपुट जो है अभी तक जीरो ही रहा है। यानी जो चीज़ें होनी चाहिए थी, यानी जीरो टॉलरेंस वाले एग्जामिनेशन, यानी ट्रांसपेरेंसी अपमोस्ट लेवल पर होनी चाहिए थी, ईमानदारी से एग्ज़ाम होना चाहिए था, और भ्रष्टाचार मुक्त एग्ज़ाम होना चाहिए था, ये सभी चीज़ें नहीं हुई। और इसी बात को लेकर सरकारें तक बदल गई हैं। रघुवर दास की सरकार ने भी 2016 में इस परीक्षा का आयोजन कराया था। आप यकीन मानिए कि उस परीक्षा में कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संलिप्तता नहीं पाई गई थी। कुछ नियमावली में विसंगतियां थी और कुछ परीक्षा प्रक्रिया में विसंगतियां थी, लेकिन एग्ज़ाम में कहीं भी कुछ भी विसंगतियां नहीं पाई गई थी। इसके बावजूद रघुवर दास की जो सरकार है वो बैकफुट पर आ गई और उन्हें 2019 का चुनाव विधानसभा चुनाव हारना पड़ा। इवन रघुवर दास खुद अपने सीट से हार गए। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, किसी भी सरकार के लिए, कि उसके ही राज्य में राज्य स्तरीय स्नातक स्तरीय परीक्षा हो रही है और वो परीक्षा सही तरीके से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। अब ऐसे में आगे क्या हो सकता है? देखिए, सरकार जो है मानकर चलिए कि सीबीआई जांच नहीं कराएगी, ठीक है, और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। एफआईआर दर्ज हुआ है किस पर? तो अज्ञात लोगों पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग ने थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द कर दी, और इस मामले में सोमवार को आयोग ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। अब ये अज्ञात लोगों के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज किया गया भाई? आपके पास इतना सारा इनपुट है, इतनी सारी आपके पास मैकेनिज्म है, आप पता कर सकते थे कि कौन है वो व्यक्ति, कौन वो है आरोपी जिस पर आप एफआईआर कर सकते थे। आपके पास सारी जानकारी है जेएसएससी के पास, लेकिन जेएसएससी ने अज्ञात लोगों के मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो ये एक तरह से लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। और आप ये भी देखें कि जेएसएससी को दिन में मिले थे 2 ईमेल। जिस दिन परीक्षा हो रही थी उस दिन 2 ईमेल प्राप्त हुआ था जेएसएससी को, और इस 2 ईमेल के ही आधार पर इसने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। जबकि हजारों से लाखों की संख्या में मेल ट्वीट्स होते हैं, लेकिन जेएसएससी संज्ञान नहीं लेती है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जो कि इसे 2 ईमेल से ही इसने जो है एफआईआर दर्ज किया और एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया है। और आप समझ सकते हैं कि 4 फरवरी की जो परीक्षा है इस पर भी आज या कल तक में फैसला ले लिया जाएगा। और ये फैसला एकदम ये तय है कि अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया जाएगा। अपरिहार्य कारण, और अपरिहार्य कारण क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। और इस मामले में अब सरकार क्या करेगी आप ये जान लें। सरकार कुछ नहीं करने वाली है, सरकार सीबीआई की जांच नहीं कराएगी, ये स्पष्ट है। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो सरकार खुद ही ईडी से बच रही है ना। आज आप देखे होंगे कि हेमंत सोरेन जो है ईडी से बच रहे हैं किसी भी कारण से। हो सकता है उनका व्यक्तिगत कारण हो, पारिवारिक कारण हो, कि वो इलाज वगैरह करा रहे होंगे पिताजी का या माताजी का, ये अलग बात है। ये मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानते। लेकिन ईडी से इस प्रकार से बचना 10-11 समन के बाद, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीआई जांच की अनुशंसा करें, ठीक है। तो सीबीआई जांच की अनुशंसा अब कौन कर सकता है? दूसरा जो अनुशंसा करने के योग्य व्यक्ति हैं वो है राज्य के मुखिया, राज्यपाल भी कर सकते हैं।
लेकिन विशेष परिस्थिति पर। और इससे इतर एक और एजेंसी है या फिर कहें कि एक और संस्था है जो कि सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकता है, वो है आपका हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। ये 3 जो है मुख्य रूप से संस्थाएं हैं जो कि सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट झारखंड जो है वो तभी अनुशंसा करेगा या फिर स्वतः संज्ञान की स्थिति में अनुशंसा करेगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद कम ही लगती है कि हाई कोर्ट झारखंड जो है अनुशंसा करे। तो बात है अब क्या हो, तो सबसे पहले तो 4 फरवरी का एग्ज़ाम जो है वो स्थगित कराना होगा विद्यार्थियों को। और इसके लिए हम लोग बड़े स्तर पर जो है जहाँ पर भी जिस स्तर पर भी डिजिटली या फिर कहें फिजिकली प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर हम लोग इस मैटर को उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ट्वीट्स ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में हो रही है। और कई सारे रांची के जो शिक्षकगण हैं, विद्यार्थी हैं, छात्रगण हैं, वो लोग एक्टिवली काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको मजबूती देने की बात होनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किए जाने की बात होनी चाहिए। तो उनको हम लोगों का फुल सपोर्ट है, जितना भी सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर फिजिकली प्रोटेस्ट करने की बात हो या फिर डिजिटली प्रोटेस्ट करने की बात हो, हर स्तर पर उनको सपोर्ट है। रही बात पुनः परीक्षा, जो है सभी का, जितने भी जो हैं पीड़ित छात्र हैं, उन सभी का न्यू एजेंसी के माध्यम से, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी के तर्ज पर ली जाती है, उस न्यू एजेंसी को ही ये परीक्षा अब कराई, उनके ही द्वारा ये परीक्षा अब होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला डिमांड है मुख्य रूप से। दूसरा जो डिमांड है वो है आपका प्रीलिम्स और मेंस। ये बहुत ज़रूरी है। आप ये समझें कि किसी छोटे छोटे स्तर पर जब परीक्षा होती है, मान लीजिए किसी ब्लॉक लेवल सेंटर में एग्ज़ाम होता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हो, वहाँ पर परीक्षा में अनियमितता हो। तो इसीलिए प्रीलिम्स एक स्क्रूटनी का माध्यम बनता है, जहाँ पर प्रीलिम्स को लेकर मेंस में कुछ रेस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट को अपीयर करने दिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 लाख भी बच्चे अगर आ जाएंगे, तो ये 1 लाख बच्चे को एकोमोडेट किया जा सकता है। कहाँ पर? धनबाद में, रांची में, जमशेदपुर में, ठीक है, और 2-3 बड़े शहरों में एकोमोडेट, बोकारो में, हजारीबाग में एकोमोडेट करके अच्छे से एग्ज़ाम लिया जा सकता है। ठीक है, या फिर 1 लाख नहीं भी तो 50,000 बच्चों को तो आराम से रांची में ही एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है। और ये इससे क्या होगा कि एक पारदर्शितापूर्ण परीक्षा होगी, है ना, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। तो प्रीलिम्स और मेंस का जो डिमांड है, ये बहुत ही एसेंशियल डिमांड है। आप ये यकीन मानिए कि प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन होना काफ़ी ज़रूरी है इस परीक्षा के लिए, जब 6 लाख 7 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं। ये 20-25 हज़ार का एग्ज़ाम नहीं है कि इससे एक ही स्टेज पर एग्ज़ाम करा दिया जाए, है ना। 6 लाख 7 लाख एग्ज़ाम एक स्टेज पर एग्ज़ाम करा देना, मतलब कि आप जो है बहुत बड़ा रिस्क मोल रहे हैं। सरकार को ये चेताने की आवश्यकता है। दूसरी और जो तीसरा जो डिमांड है वो है आपका सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच हो और जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो। सीबीआई जांच की चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तो उच्च स्तरीय जांच हो जिसमें आपका बहुत ही हाई लेवल के ऑफिसर्स हों, और ये डीजीपी लेवल के आसपास के स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में ही इसकी जांच हो, या फिर जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में इस प्रकार की जांच हो। इसकी मांग होनी चाहिए और इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरी है। रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना मतलब कि लीपापोती होगी, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन यानी 2 सप्ताह के अंदर इस तरह के रिपोर्ट का जो है सबमिशन हो जाना चाहिए। ऐसा होगा तभी कुछ संभव है। तो इस तरह की मांग होनी चाहिए। चौथा जो मांग है वो है एजेंसी के मालिक, जो एजेंसी इसमें एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, जो जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग जो कराया गया है क्वेश्चन का, ठीक है, तो वो प्रिंटिंग कहाँ हुआ है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जेएसएससी को नहीं पता है। जेएसएससी जो है इस तरीके से बात कर रही है। अब जेएसएससी ने ये कहा है कि हम लोग जो है कब बक्सा खुला इसका रिपोर्ट मांग रहे हैं हर एक सेंटर से। अरे भाई, सेंटर से कुछ हुआ ही नहीं है। आप यकीन मानिए ये चीज़ें प्रिंटिंग प्रेस में ही हुई है। क्वेश्चन जो सेट किए हैं जो टीचर, क्वेश्चन सेटर, ये क्वेश्चन को देखने से ही लगता है कि जो क्वेश्चन सेटर हैं यानी क्वेश्चन के जो सेट करने वाले लोग हैं, उन्होंने ही इस चीज़ को गड़बड़ी किया है, उन्होंने ही इस चीज़ का घपला किया है, ठीक है। तो उनके ऊपर, उनको तो सबसे पहले ब्लैकलिस्ट करें और उनके ऊपर जो है एफआईआर किया जाए, एकदम डायरेक्टली एफआईआर किया जाए,
और प्रतियोगिता कानून 2023 जो बना है सिर्फ देखने के लिए नहीं बना है, ठीक है। इस कानून का लागू किया जाना चाहिए, इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और ये एकदम पर्याप्त अनुकूल समय है कि अब इस स्तर पर जो है इस कानून के तहत दोषियों को सजा होनी चाहिए। ये राज्य की कानून। और दूसरा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, ये है रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसको भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित भी प्रश्न है ना। ये लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से संबंधित भी प्रश्न है। तो इस आधार पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में भी आएगा, है ना। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन हुआ है, तो इस कानून के आधार पर भी एजेंसी के लोगों पर जांच बैठनी चाहिए और उन लोगों पर एफआईआर होना चाहिए, ठीक है। पांचवा जो डिमांड है वो है आपका इस विज्ञापन में कई सारे वैकेंसी को कई सारे पदों को हटा लिया गया था, जैसे कि पंचायती राज अधिकारी पीपीआरओ का पोस्ट, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर यानी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का पोस्ट। इस तरह के तमाम जितने भी खाली पद हैं, अभी भी खाली पद हैं। अब इसको कब भरोगे? अगर आप 10 साल से एक परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगले साल हम इसका परीक्षा करा लेंगे, तो ये असंभव है। अगर आपको कराना है तो इसी बार कराना होगा, तो इसमें सारे जो पद हैं वो जोड़ दिए जाएं, लगभग और 1000-2000 पद जोड़ा जाना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा डिमांड होना चाहिए स्टूडेंट का, इसकी भी मांग अभी ही हो जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अनुकूल समय है। क्योंकि यहाँ पर जो भी डिमांड अभी किया जाएगा, हो सकता है कि सरकार इस चीज़ को मान ले, ठीक है। क्योंकि सरकार अभी बैकफुट पर है, चाहे वो ईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो जीएसएससी सीजीएल के पेपर लीक से संबंधित प्रश्नों पर हो। तो सरकार से अभी जो भी मांगे, जायज़ मांगे की जाएगी, उस जायज़ मांगों का हो सकता है कि पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो ये भी डिमांड होना चाहिए। छठा है जीएसएससी चेयरमैन जो हैं वो नैतिकता के आधार पर या तो त्यागपत्र दे दें, इस्तीफा दे दें, या फिर सरकार को जीएसएससी चेयरमैन से लेकर हर स्तर के अधिकारी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एजेंसी ही दोषी नहीं है यहाँ पर, इस बात को आप जान लें। यहाँ पर बड़े स्तर पर पदाधिकारी जो कि भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, मैं 90% ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि ईमानदार हैं, ठीक है। लेकिन बात अभी हम 10% जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उसकी कर रहे हैं। तो ऐसे जो 10% भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वो भी इस चीज़ में लिप्त हैं, संलिप्त हैं, तो उन पर भी इस तरीके की जांच होनी चाहिए, है ना। और उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। सातवां जो है, ईमानदार अधिकारी जो होंगे उनको जेएसएससी में डिप्यूट किया जाए। जो 90% जो ईमानदार अधिकारी हैं झारखंड में, बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने कई सारे ईमानदारी के उदाहरण पेश किए हैं, तो उन सभी अधिकारी को जेएसएससी में डिप्यूट किया जाए एज ए चेयरमैन मेंबर, इस तरीके से उनको डिप्यूट किया जाए, ठीक है। ये एक मांग होनी चाहिए। और आठवां जो मांग है वो है 3 महीने में पूरी हो ये प्रक्रिया। ये पूरी प्रक्रिया जो है 3 महीने में पूरी हो जानी चाहिए, यानी जून से पहले, जून 2024 से पहले ये सभी चीज़ों का निराकरण हो जाना चाहिए। यानी परीक्षा परिणाम के बाद जो नियुक्ति पत्र होता है वो भी बढ़ जाना चाहिए, यानी 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्जाम को फिर से कंडक्ट करा लेना चाहिए नई एजेंसी का चयन करके। और ये आनंद फानंद तरीके से नहीं हो, ऐसा ना हो कि 3 महीने का बात है तो 3 महीने मतलब 1-2 महीने का फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिजिड होकर हम लोग ये कहें कि 3 महीने में ही हो जाए। संभव अगर होगा तो हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम 4 से 5 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करा लिया जाना चाहिए, ठीक है। और फिजिकल और डिजिटल प्रोटेस्ट हर लेवल पर होना चाहिए, हर एक जिले स्तर पर होना चाहिए। अगर आप रांची में नहीं हैं तो आप जिस भी ज़िले में हैं आप वहाँ पर ही इस चीज़ का प्रोटेस्ट करें, सम्मिलित होकर करें, एक होकर करें, क्योंकि कदम मिलाकर चलना होगा। अब ऐसा समय आ गया है कि कदम मिलाकर ही चलना होगा, ठीक है। अलग थलग हर एग्ज़ाम के लोग जो हैं अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो समझिए कि कुछ नहीं होने वाला है। सभी एग्ज़ाम के, चाहे वो आप पीजीटी के अभ्यर्थी हों, ठीक है, टीजीटी के अभ्यर्थी हों, शिक्षक अभ्यर्थी हों, तो हर स्तर पर आपको जो है प्रोटेस्ट करना होगा, चाहे आप जहाँ से भी हों। अगर आप धनबाद से हैं तो आप रांची नहीं जा सकते तो धनबाद में ही मिल जाएं पूरे अभ्यर्थी लोग, वहाँ पर प्रोटेस्ट करें। देवघर में है तो देवघर के लोग प्रोटेस्ट करें। और साथ ही डिजिटल प्रोटेस्ट तो सम्मिलित होकर करें ही करें, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसके अतिरिक्त जो भी रांची में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हैं, स्टूडेंट यूनियन के सदस्य हैं, नेता हैं, छात्र नेता हैं, उन सभी का समर्थन किया जाना चाहिए, उन सभी को मजबूती प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। तभी ये जो परीक्षा है सही तरीके से होगी और
ये मुख्य रूप से जो 8 डिमांड है, इस डिमांड को लेकर हमारी टीम ने एक लेटर ड्राफ्ट किया है। और ये लेटर जो है हम लोग हर एक स्तर पर या तो फिजिकली जाकर, जो कि अगर फिजिकली जाकर और ईमेल के माध्यम से जो है भेजे जाने का काम हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जिस दिन परीक्षा हुई थी, ठीक है, उस दिन 2 ईमेल गए थे, 2 मेल हुए थे, और इस 2 मेल के कारण ही एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया। अब ये 2 ईमेल कौन किया है, आपको इस चीज़ की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है कि आप ये पता करें, तो ये आप पर ये होता है। तो हम लोग जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से ही काम करेंगे। और ये आप जानें कि जो है परीक्षा में किसी भी प्रकार की किसी तरीके की गड़बड़ी हो, इस चीज़ का हम लोग पुरजोर विरोध करते रहेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी बातों के साथ हम लोग जो है इस पूरे जो मूवमेंट है, इस पूरे मूवमेंट को हम लोग सपोर्ट करते हैं और पूरा साथ है, पूरा तन मन और धन के साथ हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं भी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, किसी भी स्तर पर कोई कमी ना हो, क्योंकि अब जो है लड़ाई आर और पार की है, ठीक है, आर या पार की है, और इसे हम लोग सक्सीड करेंगे, ये हमारा विश्वास है, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद दिस सेशन। और आप लोग जो है अपना मनोबल कम ना करें। 4 तारीख की जो परीक्षा है वो डेफिनेटली जो है पोस्टपोन होगी अभी, और आने वाले समय में और भी चीज़ों को लेकर जो भी अपडेट होगा वो कम्युनिटी